हाय कैपी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल रीडिंग मई 2020 के लिए। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनी में मई 13 से जून 15 तक, और उसकी डिटेल से रिलेटेड सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप जनरल रीड्स वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भले ही लाइक और कमेंट मत करना, बट एक बार जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज़ वो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कैपी कि मैं बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो स्टोरी या नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ मुझे यहाँ मिले वो आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप अपने लिए लीजिए, जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिए। एनर्जी फ्लूइड है, तो कैप्रिकॉन आपको या फिर क्रॉस वॉचर आपको ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं, या जो मैं कैप्रिकॉन को पढ़ रही हूँ वो एक्चुअली आपके पर्सन है, या मतलब रिवर्स वाइस वर्सा करना चाहते हैं, कंप्लीटली आपकी डिसीजन है। आप अपनी ह्यूमन विल के हिसाब से उन्हें कर सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करेंगी कुछ चैनल मैसेजेस से, फिर मैं टैरो खोलूँगी जिसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। उसके बाद लास्ट में मैं खोलूँगी एक 3 कार्ड स्प्रेड जो कि होगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। तो चलिए कैपी देखते हैं कि मई 2020 में क्या होगा। कैपी, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से किसी की शादी रुकी हुई है, या आप मतलब शादी करना चाहते हैं, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से किसी की शादी रुकी हुई है, मतलब आपकी शादी होने वाली थी और नहीं हो पा रही है। या फिर हो सकता है आप किसी से शादी के ऑफ़र का वेट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे आपकी शादी के ऑफ़र का वेट कर रहा हो, मतलब कोई वेट कर रहा हो कि आप उन्हें प्रपोज करें शादी के लिए। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन क्या फीलिंग्स है आपके आपके पर्सन के लिए। मैं टेम्परेंस कार्ड, फिर से सैजिटेरियस से डील कर रहे हो आप कैप्रिकॉन। कितने बार करोगे? हमेशा मेरे रीडिंग में सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन तो निकलते ही निकलते। सैजिटेरियस की रीडिंग करूँ कैप्रिकॉन निकलता है, कैप्रिकॉन की रीडिंग करूँ सैजिटेरियस निकलता है। उफ। चलिए देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके, तो क्या भी आपकी तरफ आया है द टेम्परेंस कार्ड, द पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 6 ऑफ कप्स रिवर्स, एंड आपके पर्सन की तरफ आया है द 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 2 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं वो है द जजमेंट। तो ऑब्वियसली सजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ये कुछ साइंस है जिनके साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे बोर्ड पे राशि नहीं आई है तो इसका मतलब आप उनके साथ डील नहीं कर रहे होंगे। ये बस कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि मैं आसानी से पिन पॉइंट कर पा रही हूँ। उसके अलावा कैप्रिकॉर्न, मुझे जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट में आपके पास है द टेम्परेंस जो कि सेजिटेरियस एनर्जी है, एंड उनकी तरफ आया है द 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा पेशेंट थे एक पर्सन के साथ, जो कि जिनके पास अपना कोई पुराना बैगेज था, कोई इमोशनल बैगेज था उनके पास, वो किसी बात से दुखी थे, किसी बात को लेके बहुत परेशान थे, कुछ ऐसा था उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे अपना वो बैगेज शेयर करते थे, आपसे अपना दुख शेयर करते थे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे, आप बहुत शांति से सुन भी रहे थे। बिकॉज़ वैसे भी जो कैप्रिकॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले होते हैं, ऐसे होते हैं कैप्रिकॉन्स। लेकिन डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ काफ़ी अपना इमोशनल बैगेज शेयर करते थे, और आपके साथ मतलब उनको ऐसा फ़ील होता था कि आपके साथ रहने से कैप्रिकॉर्न वो खुश रहते हैं और वो उतना दुखी फ़ील नहीं करते हैं जैसे कि वो पहले करते थे। बट उसके बाद आया द पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड एंड द 2 ऑफ कप्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि आप उनके साथ पेशेंट थे ये सोच के कि शायद वो आपको पसंद करते हैं, या वो आपके साथ रहेंगे, या मतलब आपकी और उनकी पार्टनरशिप हो सकती है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें स्टॉक भी करते थे। हो सकता है कि आप उनका
टैरो सुनते हो कि मतलब वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते, या हो सकता है कि आप मतलब उनके सोशल मीडिया स्टॉक करते हो कि क्या आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न काफ़ी लंबे टाइम तक आपके मन में यही था कि क्या आप भी उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कि जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर मुझे लगता है यहाँ पे आपने इस पर्सन के लिए कुछ टाइम के लिए अपने कार्ड को भी अपने काम को भी साइड में रख दिया था, और आप ऐसे थे कि आप मतलब इनसे बात करना चाहते हो, आप इन्हीं की बात सुनते थे, आप चाहते थे कि भाई वो मूव ऑन कर जाएँ। बिकॉज़ डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि वो किसी पास्ट रिलेशनशिप से हील करने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ रह के कैप्रिकॉर्न। तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप उन्हें स्टॉक कर रहे थे विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। मेरे लिए स्टॉकर कार्ड होता है, तो भले ही वो रिवर्स में, पर यहाँ पे मुझे अभी भी स्टॉकरिश एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें स्टॉक कर रहे थे ये देखने के लिए कि क्या आप भी उनकी लाइफ़ में इतने इंपॉर्टेंट हो कि नहीं हो, क्या आप भी उन्हें पसंद करते हो कि नहीं, मतलब जितना आप उन्हें पसंद करते हो क्या वो भी आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते, ये शायद आप सोचने की कोशिश में थे, ढूँढने की कोशिश में थे, एंड आप इस चीज़ को नहीं ढूँढ पा रहे थे। लेकिन उनकी तरफ आया था टू ऑफ कप्स रिवर्स, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न जितना आप उन्हें पसंद करते थे या करते हो उतना वो आपको पसंद नहीं करते। उनके मन में आपके लिए वो प्यार नहीं है। ठीक है, कहीं न कहीं वो ये बात जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न मुझे पसंद करते हैं, वो कहीं न कहीं बात जानते हैं कि कैप्री मुझे पसंद करता है या करती है, जो भी। लेकिन उनके मन में आपके लिए वो प्यार नहीं है जो कि आप उनमें ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आप अभी भी इसी वाली एनर्जी में हो जहाँ पे आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो और आप ये क्लैरिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि सॉरी कैप्रिकॉर्न, बट वो शायद आपसे उतना प्यार नहीं करते जितना कि आप सोच रहे हो। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद तो ऑब्वियसली सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स जो कार्ड होता है मेरे लिए, वो एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे आप मूव ऑन कर जाते हो, आप पास्ट के बारे में नहीं सोचते हो, आपको पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न की आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है ऑब्वियसली कि कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप से ज़्यादा ये एक ऑन ऑफ वाली चीज़ थी कि आप साथ में हैं भी और आप साथ में नहीं भी हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि विद द सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स के साथ एक पॉइंट ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पे आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, एंड आपको इतने थॉट्स उनके बारे में नहीं आएंगे, आप इतना परेशान नहीं होगे उनको लेके। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, ये वो भी एक ऐसे पर्सन थे जिनके साथ मैं डील कर रहा था या मैं डील कर रही थी, अब वो मेरी लाइफ में नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। आपको ऐसा लग जाएगा कि भाई ठीक है, वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी अगर किसी को प्यार करें तो वो इंसान हमें वापस भी प्यार करे कैप्रिकॉर्न। बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे कि सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स वाली एनर्जी में आओगे जहाँ पे आपको होगा कि यार अब मैं इस पर्सन को इतना मिस नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, अब मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों साथ में हैं कि नहीं है, तभी वो इस एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे वो इनडिसाइसिव हो जाएंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स मेरे लिए इनडिसीजन का कार्ड है, ये या फिर ये वैसा वाला कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इनडिसाइसिव हो जाएंगे, प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है कैप्रिकॉर्न, उनके बारे में कुछ चीज़ें मतलब यूजुअली जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वो एक पर्सन के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो एक पर्सन के बिल्कुल डेप्थ तक घुस चुके हैं। बट कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पे बताऊँगी जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है, इस पर्सन के बारे में कुछ बातें हैं अभी भी ऐसी जो आपको नहीं पता। और डेफ़िनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके और किसी और पर्सन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपसे डील कर रहे थे, वो उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी था या भी थी उस टाइम पे जिसके साथ वो डील कर रहे थे, एंड शायद उसी चीज़ में वो बहुत इनडिसाइसिव है कि उन्हें आपके पास जाना चाहिए या उस पर्सन के साथ जाना चाहिए। दूसरी स्टोरी जो मुझे मिल रही है वो ये है कि हो सकता है वो इस चीज़ में इनडिसाइसिव है कि उन्हें आपके साथ वापस आना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लैशेस आएंगी कि हाँ भाई ठीक है, इस पर्सन के साथ मैंने डील किया था, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, आप ऐसे हो जाओगे कि भाई ठीक है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तभी ये पर्सन उस एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ पे ये इनडिसाइसिव हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ये चीज़ नज़र आएगी कि भाई अब कैप्रिकॉर्न मुझे इतना पसंद नहीं करते जितना मेरे को पहले पसंद करते थे, या अब कैप्रिकॉर्न को मेरे मतलब होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप दोनों की ही जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द जजमेंट रिवर्स्ड, एंड जजमेंट रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ही डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि आपके और उनके मिलने में डिवाइन टाइमिंग नहीं हो पाई। तो वो वाला होता है ना, फिर मिलेंगे कभी चलते चलते वाली चीज़ हो गई कि अगर आप कभी दोबारा मिलते हो तो इस टाइम आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं है कि आप इस टाइम मिलो कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप इस टाइम मतलब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप बार बार रोज़ ये चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो एनर्जेटिकली, आप कैप्रिकॉर्न इनके पीछे जा रहे हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ये चाहिए और अभी ही चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी ही तो आपको नहीं मिल सकते। बिकॉज जजमेंट रिवर्स के साथ मैं डेफिनेटली कह सकती
सकते हो कि इस टाइम आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग नहीं है मिलने की। जब होगी, और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में लिखे होंगे तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अगर आप मेरी और वीडियोस भी देखोगे तो मैं डिवाइन टाइमिंग और ऑटोमेटिकली आना, मैं कभी ये सब बातें बोलती नहीं हूँ। मतलब आसानी से नहीं बोलती हूँ, लेकिन इस टाइम मुझे सच में बहुत ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब इन्हें आना होगा। ठीक है कैप्रिकॉन। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे मतलब अजीब सा भी लग रहा है बोलते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे ना, ये पर्सन तब आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। एंड तभी, और तब जब ये वापस आएंगे ना, तब इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स होंगे कैप्रिकॉन। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अगर आप अभी सोच रहे हो कि अभी ही इनके मन में फीलिंग्स है, तो नहीं। ये शायद आपको हो सकता है, मतलब यूज़ करना बहुत बुरा वर्ड हो गया, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अभी आपको यूज़ कर रहे हो अपना बैगेज हटाने के लिए, या अपने आप को हल्का करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए। बट डेफिनेटली अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं कैप्रिकॉन, तो जब ये वापस आएंगे ना, तब इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स होंगी। बिकॉज अभी ना तो डिवाइन टाइमिंग है, प्लस ये इनडिसाइसिव भी है। तो जब वो आपकी तरफ वापस आएंगे, और अगर वो आए, तो उनके मन में फीलिंग्स होंगी आपके लिए कैप्रिकॉन। चलिए देखते हैं यूनिवर्स से आपके लिए क्या एडवाइस है। ये मेरे पास आपका प्री शफल में भी आ गया था, हर्मिट कार्ड। आपके पास आया था हर्मिट कार्ड, द एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, फिर से जेमिनाई सेजिटेरियस एनर्जी, वर्गो के साथ भी आप डील कर रहे हो सकते हैं कैप्रिकॉन। बट मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन कि यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि इस टाइम अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक, आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागोगे, ठीक है, किसी चीज़ को चेज़ करने की कोशिश करोगे, और आप चाहोगे कि यार ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है, ये चीज़ आज ही हो जाए, आज ही हो जाए, आज ही हो जाए, वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए रुकना पड़ेगा, आपको हर्मिट एनर्जी में जाना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं रहोगे, अगर आप वेट नहीं करोगे, तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो नया स्टार्ट आप चाहते हो, ये जो वो लव आप चाहते हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। राइट, बिकॉज मुझे डेफिनेटली पर लग रहा है कैप्रिकॉन कि आपको इस सिचुएशन में भी और किसी और सिचुएशन में भी मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी और वो स्टार्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्रिएटिव स्टार्ट की, एक क्लैरिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करने की कोशिश करे कि जब तक आप इस हर्मिट एनर्जी में नहीं जाओगे, जब तक आप चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रखे हो, बिकॉज आपको ऐसा चाहिए कि यार ये पर्सन को मैं पसंद करता हूँ, ये पर्सन को मैं पसंद करती हूँ, ये मेरी लाइफ में आ क्यों नहीं रहे हैं, मेरे डिवाइन मेल या डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन मेरी लाइफ में आ क्यों नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं आते। जब आप वर्ड ही यूज़ कर रहे हो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तो वो भी डिवाइन टाइमिंग के साथ ही आपकी लाइफ में आएंगे। क्या भी अगर आप भागोगे उनके पीछे, वो नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप चेज करोगे, वो नहीं आएंगे। अगर आप डिवाइन बोल रहे हो, तो आप डिवाइन पे उस चीज़ को छोड़ना सीखो। जब आप उस चीज़ को डिवाइन पे छोड़ोगे, तब वो आपके पास आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आप इस हर्मिट एनर्जी में जाइए, अपने आप को एनालाइज करिए, खुद को खुश रखिए, खुद को प्यार करिए। जब आप खुद को प्यार करेंगे, तो वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, वो स्टार्ट भी आपको मिलेगा, एंड वो डिवाइन टाइमिंग जो आपको चाहिए वो भी आएगी। लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन में भरोसा करने की ज़रूरत है। तो कैपी, ये थी आपकी रीडिंग मई 2020 के लिए। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है, कैपी आपके साथ या किसी क्रॉस वॉचर के साथ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मैं कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर पाई। उसके अलावा आप एक बार वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो ज़रूर जाके चेक कर लेना, वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहो, तो आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू कैपी, एंड हैव अ नाइस डे।